और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हुई और प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से उम्मीदवार बनाए गए हैं, जैसा कि पहले से माना जा रहा है। और प्रवेश वर्मा की प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। दीजिए, हमारी बस्ती को पक्का करा दीजिए, हमको मकान दे दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाया, मगर अब ये समय आया है बदलाव का। हमारे लोगों को, दिल्ली वासियों को झगड़े वाली सरकार नहीं चाहिए। दिल्ली वासियों को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बार बार अपने कामों का इल्ज़ाम हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में लगाए, हमारे एलजी साहब के ऊपर में लगाए। दिल्ली को झगड़ा मुक्त सरकार चाहिए, आपदा मुक्त सरकार चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये समय है बदलाव का, अलाव का। ये समय है बदलाव के अलाव का। तो मैं सभी दिल्ली वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार सोच समझ के वोट दीजिएगा। जो सरकार आपने मोदी जी के ऊपर बनाई है, अगर वही पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी तो कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होगी। दिल्ली में केवल विकास होगा। दिल्ली में बहुत सारे काम हैं, चाहे वो यमुना को साफ करने की बात हो, दिल्ली में प्रदूषण कम करने की बात हो, चाहे दिल्ली वासियों को साफ पानी देने की बात हो, हमारी माताओं बहनों को पेंशन की बात हो, दिल्ली के झुग्गी वालों को पक्का मकान की बात हो, दिल्ली के झुग्गी वालों को प्लॉट के मालिकाना हक की बात हो। बहुत सारे काम हैं। ये सारे काम हमारी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले महीने बनेगी और ये सारे काम हम करेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दो बड़े चेहरे आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित। पूर्व सीएम के बेटे हैं, आप भी पूर्व सीएम के बेटे हैं, और एक पूर्व सीएम आप के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी एकदम मैं पार्टी में, मैंने संगठन के रूप में बहुत सालों काम किया है। मैंने राष्ट्रीय युवा मोर्चा में काम किया, मैंने दिल्ली प्रदेश में संगठन में काम किया। उसके बाद में मैं यहाँ से महरौली से विधायक बना, मैं 2 बार सांसद बना और मैंने बहुत सारे काम मेरे संसदीय क्षेत्र में कराए। मेरे को कामों का अच्छा अनुभव है और तो मैं इसी विश्वास के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ कि नई दिल्ली में बहुत सारी समस्याएं, अभी हमने यहाँ पर लाडली स्कीम को हमारी माताओं बहनों के लिए लागू किया और बहुत सारी माताएं बहनें इससे खुश हैं। आज उनको उम्मीद जागी है कि हमारे काम हो जाएंगे। अभी मैं इनके बच्चों की नौकरी का काम करवा रहा हूँ। मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों से बात की है। 15 तारीख को हम एक जो है रोजगार मेला लगा रहे हैं, उसमें सैकड़ों बच्चों को एक ही दिन में नौकरी देने का काम करेंगे। इसके बाद में तीसरा मेरा काम होगा, जो यहाँ की झुग्गी बस्ती हैं उनको जो उनका प्लॉट है उसका मालिकाना हक कैसे मिले, उनको मालिकाना हक दिलाना, उनके प्लॉटों का उसी स्थान पर। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर ये भरोसा किया है कि कालका जी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से वापस लाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालका जी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालका जी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। क्योंकि पुराना हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, संगम विहार से जब हम पहली बार विधायक बने थे तो संगम विहार में बिजली लगाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में हमने किया। संगम विहार के अंदर कम्युनिटी सेंटर जे ब्लॉक में बनाया, उसके बाद 10 साल में कुछ नहीं बना, वो हमने बनाया। संगम विहार में 2 F ब्लॉक में और H ब्लॉक शूटिंग रेंज में प्राइमरी स्कूल बने, वो हमने बनाया। 10 साल में कोई नया स्कूल नहीं बना। संगम विहार में सड़कें बनी जो कभी हुआ ही नहीं करती थी, गरीब लोग रहते थे, वो हमने शुरुआत की। और ओखला इंडस्ट्री एरिया की सड़कों का ये हाल था, जब ओखला हमारे अंडर आ गया, जुड़ गया, तो ओखले का कभी विकास इस बात की गवाही देगा। और कालका जी में चाहे निवासपुरी में कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम हो, चाहे कालका जी के अंदर कम्युनिटी सेंटर पुनसंस के पीछे डीडी के द्वारा बनाने का काम हो, चाहे पूर्णिमा सिटी अस्पताल जो इनके कारण हठधर्मी के कारण चालू नहीं हो पाई है 100 बेड की, उसको पूरा करने का काम डिस्पेंसरी का जो हमने बनाई हमारी कॉर्पोरेशन में, लेकिन दिल्ली सरकार ने फंड नहीं दिया, वो अधूरी पड़ी है, उसको पूरा करने का काम करेंगे।